नमस्ते दोस्तों, ये वीडियो में हम लोग देखेंगे कि यूएस फेडरल रिजर्व का जो कल फैसला आने वाला है, वो आने वाले फैसले की वजह से क्या इम्पैक्ट हो सकता है। क्या इंडियन मार्केट ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे, पर्टिकुलरली बैंक निफ्टी के ऊपर उसका क्या इम्पैक्ट हो सकता है, ये हम लोग ये वीडियो में देखने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले आज का परफॉर्मेंस देख लेते हैं। ये जो अपना टेलीग्राम का फ्री चैनल है, जहाँ पे मैं फ्री में सिग्नल्स देता हूँ, यहाँ पे मैंने 10:16 के ऊपर एक इम्पोर्टेंट साइकोलॉजिकल लेवल डाला था, और अगर आप देखोगे तो एग्जैक्टली उसी लेवल से मार्केट ने कंटिन्यूसली डाउनफॉल दिया हुआ है। और जो लेवल मैंने दिया हुआ था, वो लेवल के करीब से ऑलमोस्ट 900 पॉइंट डाउन साइड मोमेंटम मार्केट ने दिया हुआ है। इसके पीछे का अगर आप रीज़न जानोगे तो पहला रीज़न ये था कि जो यूरोप के मार्केट थे, वो सभी यूरोप के मार्केट ऑलमोस्ट 1.5 से 2% माइनस में चल रहे थे, नेगेटिव में चल रहे थे, तो उसका इम्पैक्ट अपने इंडियन मार्केट पर हो गया। दूसरा ये था कि अपना जो फाइनेंस मिनिस्टर का मीटिंग था, वो मीटिंग के आउटकम को मार्केट ने पहले ही डिस्काउंट कर लिया था, और उस हिसाब से मार्केट यहाँ पे कंटिन्यूसली फॉल हो चुके हैं। तो यहाँ पे आज ये इतना बड़ा डाउनफॉल आ गया है, और उसके बाद कल के लिए जो मेजर ट्रिगर है, वो कल के लिए यूएस फेड का जो मीटिंग होने वाला है, वो मीटिंग का आउटकम क्या आता है, वो आउटकम के ऊपर सिर्फ अपना ही नहीं बल्कि दुनिया भर के मार्केट में क्या इम्पैक्ट हो सकता है, वो सब उस मीटिंग के रिजल्ट के ऊपर डिपेंड रहेगा। तो हम लोग टेक्निकल एनालिसिस के हिसाब से जानने की कोशिश करते हैं कि उसका हमारे मार्केट में क्या इम्पैक्ट होगा। तो सबसे पहले अभी अपना निफ्टी का और बैंक निफ्टी का एनालिसिस यहाँ पे कर लेते हैं। तो यहाँ पे अगर हम लोग बैंक निफ्टी के चार्ट को देखते हैं, तो बैंक निफ्टी के डेली चार्ट में अगर आप देखोगे तो ये कंटिन्यूसली 2 दिन एक बेरिश डे रहे हैं। अगर हम लोग कल के लिए एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पे अगर आप देखोगे तो आपको यहाँ पे कंटिन्यूसली एक डाउनफॉल दिख रहा है। डाउनफॉल के बाद पिछले 4 कैंडल में 15 मिनट के 4 कैंडल ने मार्केट एक कंसोलिडेशन के फेज़ में गया हुआ है। अगर ये कंसोलिडेशन के फेज़ को डाउन साइड की तरफ मार्केट ब्रेक करता है, तो मार्केट यहाँ तक नीचे आने की पॉसिबिलिटी है, क्योंकि एक सपोर्ट लेवल बनकर आ रहा है। अगर मार्केट अप साइड की तरफ ब्रेक होता है, तो अप साइड की तरफ में यहाँ पे एक रेजिस्टेंस का लेवल आ रहा है, तो यहाँ तक मार्केट जाने की पॉसिबिलिटी है। तो दोनों साइड के ब्रेकआउट के ऊपर आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर मार्केट इन बिटवीन रहता है, तो यहाँ पे कुछ काम मत कीजिए, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम वहाँ पे हो नहीं सकता। अगर हम लोग 5 मिनट के चार्ट के ऊपर जाते हैं, तो 5 मिनट के चार्ट में थोड़ा अलग सिनेरियो हमें यहाँ पे दिखाई दे रहा है। 5 मिनट के चार्ट का जब हम एनालिसिस करते हैं, तो यहाँ पे हमें दिखाई दे रहा है कि यहाँ पे जो कंटिन्यूस डाउनफॉल हो रहा था, ये डाउनफॉल के बाद यहाँ पे एक डबल बॉटम जैसा स्ट्रक्चर बन चुका है। ये डबल बॉटम जैसे स्ट्रक्चर का जो मिड पॉइंट आ रहा है, अगर इसको मार्केट ब्रेक करता है, तो मार्केट अप जाने की पॉसिबिलिटी है। और जैसा कि मैंने आपको पुराने वाले प्राइस एक्शन के वीडियो में सिखाया था, इसका जो टारगेट बन के आता है, वो ये जो डबल बॉटम का हाइट आता है, उतना ही मार्केट ऊपर मोमेंटम देने की पॉसिबिलिटी रखता है। अगर ये डाउन साइड की तरफ ब्रेक करता है, तो 15 मिनट चार्ट के ऊपर जैसा मैंने दिखाया, उस तरीके से आप कल के दिन ट्रेड कर सकते हो। उसी तरीके से अगर हम लोग निफ्टी के चार्ट का एनालिसिस करते हैं, तो निफ्टी के चार्ट में भी आपको दिखाई देगा कि कंटिन्यूसली 2 दिन से मार्केट बेरिश कैंडल फॉर्म कर रहा है। अगर हम लोग कल के लिए अगर ट्रेड करना चाहते हैं, तो सेम बैंक निफ्टी में जिस तरीके से आपको एक कंटिन्यूस डाउनफॉल दिखाई दे रहा था, उसी तरीके के डाउनफॉल के बाद यहाँ पे एक कंसोलिडेशन का जोन बन चुका है। लेकिन अगर हम लोग निफ्टी का चार्ट ठीक से देखते हैं थोड़े लॉन्गर टाइम के लिए, तो आपको यहाँ पे दिखाई देगा कि मार्केट एक बराबर सपोर्ट लेवल के ऊपर आके यहाँ पे रुका हुआ है। तो जब तक मार्केट ये सपोर्ट लेवल को होल्ड करता है, तब तक हम लोग नीचे की तरफ के ट्रेड नहीं ले सकते। लेकिन अगर ये सपोर्ट लेवल को मार्केट ब्रेक करता है, तो नीचे में 9,950 का दूसरा सपोर्ट आ रहा है, यहाँ तक मार्केट आने की पॉसिबिलिटी है। और यहाँ से अगर मार्केट बाउंस बैक करता है, तो अपर साइड की तरफ 10,150 का जो लेवल आ रहा है, वो एक रेजिस्टेंस लेवल आ रहा है। तो इस हिसाब से आप यहाँ पे ट्रेड कर सकते हो निफ्टी और बैंक निफ्टी में। इसी तरीके के प्योरली प्राइस एक्शन बेस्ड ट्रेड्स फ्री में आपको मैं टेलीग्राम चैनल में देता हूँ। जैसे कि मैंने आज पीएफसी का सिग्नल दिया था, यहाँ पे बीच में कहाँ पे प्रॉफिट बुक करना है, ये भी मैं यहाँ पे बता देता हूँ। और ये पीएफसी का जो मैंने सिग्नल आपको दिया था, वहाँ पे हमें 1:11 का रिस्क रिवॉर्ड रेशो, बहुत ही बढ़िया रिस्क रिवॉर्ड रेशो मिला हुआ है। यहाँ पे अगर आप देखोगे, तो हम लोगों ने टॉप के ऊपर सेल किया था और बॉटम के ऊपर बाय किया हुआ है। तो ये जो टेलीग्राम चैनल में मैं फ्री में सिग्नल देता हूँ, सेम सिग्नल के ऊपर मैं मेरे खुद के अकाउंट में भी ट्रेड करता हूँ, और मेरे खुद के अकाउंट का मैंने यहाँ पे रियल ट्रेड प्रूफ दिखाया हुआ है।
विद द एक्सचेंज एग्जीक्यूशन ऑर्डर नंबर और एग्जीक्यूटेड स्टेटस के साथ। तो ये कम्प्लीटली फ्री सर्विस है। इसका लिंक मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन की बॉक्स में दिया हुआ है। यहाँ पे ऑलरेडी 35,000 से ज़्यादा लोग जुड़े हुए हैं। तो ये लिंक के ऊपर क्लिक करके आप ये टेलीग्राम के फ्री सर्विस को ज्वाइन कर सकते हो। उसी तरीके से अपना एक यूट्यूब का चैनल है नयन पोखरकर के नाम से, जहाँ पे मैंने ऑलरेडी बहुत सारे एजुकेशनल वीडियोस डाले हुए हैं। तो मेरे आपसे रिक्वेस्ट रहेगी कि ये जो अपना यूट्यूब का चैनल है, ये यूट्यूब के चैनल को आप सब्सक्राइब कीजिए और सब्सक्राइब करने के बाद बेल आइकॉन का बटन दबा दीजिए। तो जैसे ही मैं कोई नया वीडियो लॉन्च करता हूँ, इमीडिएट आपको उसका नोटिफिकेशन आ जाएगा। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो इसको लाइक कीजिए और लाइक करने के बाद शेयर कीजिए, तो ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुंच जाएगा। अगर किसी पर्टिकुलर स्टॉक का कंप्लीट टेक्निकल एनालिसिस करके आपको चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में वैसे बता दीजिए, तो मैं मेरी तरफ से वो वीडियो बनाने की पूरी कोशिश करूँगा। थैंक यू वेरी मच।